वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले सेशन में पार्लियामेंट पढ़ा। पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट एंड टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वन हाउस इज बेसिकली कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। इस पार्लियामेंट का जो हेड है सुपीरियर, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय ऑल द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सारे लोग वोटिंग करेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना बात, ये लोग वोट करेंगे और उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अपॉइंट किया जाएगा। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, दैट इज रामनाथ जी कोविंद। उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने चार बातें बोली: एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट का सबसे सुपीरियर टॉप मोस्ट पर्सन इज द बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव पावर इज टू प्रोमलगेट द लेजिस्लेशन, मतलब मेक द लॉ। मिलिट्री पावर मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स का हेड प्रेसिडेंट माना गया है। एंड जुडिशियल पावर मतलब कहीं भी कोर्ट ने अगर किसी को भी या क्रिमिनल डिक्लेयर किया, एक्सेप्शनल केस में अगर प्रेसिडेंट को लगे वो कहीं ना कहीं ग्रांट एग्जम्पशन या उनको माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के बोलने पर। उसके बाद ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट हैव अ राइट स्पेशल पावर दैट इज थ्रू 123 आर्टिकल, ठीक है, धारा 123 के तहत कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को यहाँ पर हक है टू बेसिकली पास ऑर्डिनेंस। सो व्हाट इज ऑर्डिनेंस? जब दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस अब मिल नहीं पा रहे, जैसे अभी कोरोना है तो सपोज अर्जेंट कुछ लॉ पास करना है, लोकसभा राज्यसभा, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन या जो भी आप बोलो, समर सेशन, जो भी सेशन है वो जब मिलने का टाइम होता है, बट अभी बहुत दूर है, अब अर्जेंटली लॉ पास करना है तो प्रेसिडेंट को हक है that law can be passed temporarily and then they will vote in the both the house of the parliament within 6 weeks. This special power is given to the president. राज्यसभा, राज्यसभा में मैंने आपको बोला 250 मेंबर्स होता है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है एंड 238 आर नॉमिनेटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना बात। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख रहे थे, लोकसभा में ज्यादातर 552 मेंबर इज द मैक्सिमम, अब डिपेंड करता है, कभी कभी कम ज्यादा होता है, बट मैक्सिमम 552, जिसमें से 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स बाय द पीपल एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी एंड 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बेस, अगर मैं बोल रहा हूं, दैट इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। क्लियर कट है? यहां पे हमने स्टॉप किया था। आज हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ बेसिकली मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट से इमीडिएटली एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है जो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करता है, प्रेसिडेंट के टच में रहता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। दैट टीम और ग्रुप इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे आर द किंगपिन ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज प्रेसिडेंट के नेक्स्ट पर्सन है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is basically immediately next to the president and reporting to the president all the work relating to parliament, law making, situation in the country, everything. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर को चुनने का हक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो है वेरी एक्टिव, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन। देखो मैं आपको बताऊं, सोसाइटी में भी चेयरमैन और सेक्रेटरी होता है। चेयरमैन सिर्फ साइनिंग पर्सन होता है, बस सैंक्शन, सेक्रेटरी कामकाज देखता है पूरा। तो वैसे कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ सैंक्शनिंग अथॉरिटी, बस साइड, ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन, बट एक्चुअल पूरा वर्क, कामकाज देखना, मिलना, डिसाइड करना, मेजर बातें करना, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर and prime minister recommend the name of other ministers who will be in the council of ministers. Prime minister recommend the name of other ministers who will be in the council of ministers. तो यह देखना, there shall be council of ministers, okay, there shall be council of ministers with a prime minister at the head to aid and advise the president, ठीक है ना बात, and act in accordance with such advice. Okay, the prime minister shall be appointed by president and other ministers shall be appointed by president on the advice of prime minister. तो ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें से प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होते हैं, नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 552 मैक्सिमम होते हैं, सपोज 550 पकड़ लेते हैं, उसका 15% पकड़ लो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड सब मेन लोग हैं, ये सब अलग अलग कैबिनेट्स हैंडल कर रहे हैं, ये लोग ही मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ मतलब फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब इनके अंडर है। तो ये देखो 550 इंटू 15 भी अगर 10% भी पकड़े 55 लोग होते हैं, 5% पकड़े तो 27.5 लोग नहीं करेंगे एग्जाम्पल, लगभग 70 से 80 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। ये सबसे सुपीरियर और सबसे पावरफुल लोग होते हैं जिनके हाथ में पूरे देश की भागदौड़ है, जिनके हाथ में पूरे देश का पॉलिसी मेकिंग है, जिनके हाथ में पूरे देश का रूल्स मेकिंग है, ड्राफ्टिंग्स है, इनके हाथ में सबसे पावरफुल टूल है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ऑफ पीपल है। एंड बेसिकली अगर आप देखते हो, दिस मिनिस्टर एंजॉय एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट बोलेगा तब तक वो रहेंगे, जिस दिन प्रेसिडेंट को लगा वो निकाला जाएगा। इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, करेक्ट है बात। ये देखना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। आज लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में इनको सामने आना पड़ेगा, रिपोर्टेबल है, अकाउंटेबल है। आज इनके हाथ में भागदौड़ है पूरे डिपार्टमेंट्स के। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आज पूरा रेलवे की भागदौड़ एक मिनिस्टर के हाथ में है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू कलेक्शंस, पेमेंट्स, वो एक मिनिस्टर के हाथ। तो आज दे आर अकाउंटेबल। कल लोकसभा में कोई सवाल उठाएगा तो उन लोग जिम्मेदार हैं उसका रिप्लाई देने के लिए, करेक्ट है बात। ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। बिफोर द मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू होम ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सेक्रेसी। देखते हैं, ओथ बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देख रहे, हाँ, आवाज नहीं आएगी आपको शायद। 54 ministers were sworn in today. It's a huge list. Adequate 54 representation. ministers. There were upsets, as we just told you. There was an upset with the JDU. There was also an upset when people learnt that apart from Arun Jaitley, even Sushma Swaraj is not going to join. ये टाइम था जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ये सब मिनिस्टर्स में नहीं थे, उन्होंने मना किया था। वोट टेकिंग चल रहा, देखो प्रेसिडेंट खड़े हैं, प्रेसिडेंट के प्रेजेंस पे वोट के हम सेक्रेसी मेंटेन करेंगे, सीक्रेट ऑफ इंडिया मेंटेन करेंगे, हम सच रहेंगे, हम अपने। What is Nara? The Prime Minister said that it will be an adequate mix of national ambitions and regional aspirations. Can Narendra Modi take forward the Nara? देख रहे बीच में प्रेसिडेंट है, बाजू में प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे मिनिस्टर्स, Try and analyze who gets what. ऊपर दिख रहे हैं पीएम मोदीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओवर अ डजन न्यू फेसेस इन पीएम मोदीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऊपर हेडिंग है। Goenka is a political analyst, is with us. Sudhindra Kulkarni is an author, is also with us. Nilanjan sir. ये मीडिया वाले चलते रहेंगे, बट अपना है। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, करेक्ट है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम टू बेसिकली व्हाट, टू him the oath of office and secrecy. Salary allowances, ठीक है ना बात, shall be determined as per the, ठीक है, salary allowances of minister shall be such as parliament में time to time by law determine and until the parliament should determine, parliament लोकसभा राज्यसभा मिल के डिसाइड करेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कितनी सैलरी रहेगी, ठीक है ना बात। ये सारा लोकसभा राज्यसभा मिलकर फाइनलाइज करेंगे, और ये जो है ये पावर है स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे सर्च करो यार, सर्चिंग में बहुत मजा आता है। हाँ 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 हाँ, आप बोलेंगे बहुत कम है, अरे भाई पावर से बड़ी चीज क्या है, पैसे कब तक क्या है। प्रेसिडेंट 5 लाख रुपीस पर मंथ बेसिक एंड अदर अलाउंसेस फिक्स टू बी प्रेसिडेंट। क्या बंगलो, रहने की जगह, आज कंट्री के टॉप मोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख रुपए, प्राइम मिनिस्टर 2,75,000 रुपए बेसिक सैलरी प्लस ऊपर के परक्विसिट्स बोलते हैं हम, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, यू नो, पूरा पूरा Z+ सिक्योरिटी, ओके।
चीफ जस्टिस को 2,80,000 है, गवर्नर ऑफ स्टेट 3.5 लाख रुपए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2.5 लाख रुपए एग्जाम्पल, प्लस अदर अलाउंस। ये अदर में ना, ये बेसिक से ज्यादा अदर पे ध्यान दो, अदर में बहुत कुछ होता है, अदर में बहुत फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये देखना, द सैलरी एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द थिंग्स। तो ये देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हम समरी करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड करना बेटा। आप, मेरी भी इच्छा जग गई है, चलो इलेक्शंस लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एट द हेड है, एंड बेसिकली व्हाट दे वर्क दे डू, क्या काम करते हैं, एडवाइज द प्रेसिडेंट, एंड फंक्शन सारा प्रेसिडेंट, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इनकम टैक्स सबका हेड है, तो उनको चलाने का काम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीतारमन जी, शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, शी इज वन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। या मैं रामविलास पासवान जी, he is the minister for in charge for ministry of consumers food and distribution, करेक्ट है बात। पीयूष गोयल जी, रेलवेज, करेक्ट, जो भी रहेगा। तो ये सब जो है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही, बट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मेरे लॉबी, मुझे ये लोग चाहिए देश चलाने के लिए, करेक्ट है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक है तब तक वो लोग है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब लोग अकाउंटेबल है टू द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। ओथ लिया जाएगा, सैलरी विल बी एज डिसाइडेड। तो ये आपका छोटा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन इन स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अरे पेन नहीं चल रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली काउंसिल, जैसे लोकसभा राज्य दो हाउसेज होते हैं, तो वैसे ही हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए बोलते हैं ना, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, ही इज एमएलए, आमदार, खासदार। तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना बात। तो यहां देखना, एवरी स्टेट हैव लेजिस्लेचर विच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, पूरे कंट्री का मुखिया प्रेसिडेंट, स्टेट का मुखिया गवर्नर, देखते हैं, गवर्नर ऑफ ऑल states, देखो पूरा लिस्ट है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र में सी विद्यासागर राव जी 2014 में, ठीक है। वो अपडेटेड कितना क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कभी अपना भी नाम आ जाए भाई इधर, सब ये गवर्नर ऑफ स्टेट है। तो पूरे कंट्री का मुखिया प्रेसिडेंट, और फंक्शनिंग हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के बाद बोल रहा हूं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट सबसे सुपीरियर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का मुखिया हेड, दैट इज गवर्नर, और फंक्शनिंग हेड चीफ मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर, करेक्ट। तो गवर्नर इज द हेड, एंड अगर आप देखते हो ज्यादातर हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, बट कुछ स्टेट के लिस्ट दी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दो हाउसेज है। पार्लियामेंट में दो हाउस कंपलसरी है, स्टेट डिपेंड, अरे कामकाज कितना उसके ऊपर, जबरदस्ती का दोनों हाउसेज खोल के बैठो, सैलरी तो थोड़ी ना सेंस बनता है। मतलब अभी छोटा सा स्टेट रहेगा, अब वो स्टेट के अंदर गिनी चुनी पॉपुलेशन है, अब उसके अंदर जबरदस्ती के लोग वोटिंग करो, सबको सैलरी दो, एमपी एमएलए जो भी है इनको सैलरी दो, सेंस बनता है क्या? नहीं। जहां पर रिक्वायर्ड वहां पर दो हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर दो हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं तो सिर्फ एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो कहां पर दो हाउसेज है, ये देखो
every state shall have legislature which shall consist governor. Following state have two houses, legislative council and legislative. Andhra Pradesh, AP, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. सर इनमें क्यों ऐसा? पॉपुलेशन बहुत है. यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट. समझो मेरी बात. अदर स्टेट शैल हैव ओनली वन हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया कौन है बेटा? गवर्नर. राइटिंग को इग्नोर करो, भावना को समझो रे. हाँ, गवर्नर के नीचे हेड कौन आएगा? सीएम. हर इसमें दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट हर स्टेट में एक तो पक्का रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली. इनका टर्म क्या है? 5 years. अरे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना भाई, राज्य सरकार के भी. आप जो वोटिंग करते हो, केंद्र सरकार के लिए अलग वोटिंग करते हैं, राज्य सरकार के लिए अलग, लोक महानगर पालिका की इलेक्शन अलग होती है. ध्यान दो, करेक्ट है बात. तो टर्म कितना है? 5 years. हाँ, अगर पहले ही डिसॉल्व करवा दिया तो बात अलग है. कुछ कारण से हमने भाई मतलब लोग मिनिस्टर्स खुश नहीं है, वो लोग ने रीवोटिंग का ऑप्शन रखा, जो भी कारण, तो अलग बात है. बट जनरली टर्म कितना रहता है? 5 years. देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व. अनलेस सूनर डिसॉल्व. स्टेट में गड़बड़ है, प्रेसिडेंट बोल देगा भाई बर्खास्त कर दो, हो सकता है. शैल कंटिन्यू फॉर 5 years from the date of first meeting and no longer. 5 साल. The expiration of cycle of 5 years shall operate on resolution of assembly. उसके बाद डिसॉल्व माना जाएगा. सर कितने लोग होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल? डिपेंड्स अपॉन स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, बट मिनिमम मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है. लेजिस्लेटिव असेंबली में 60, मिनिमम मैक्सिमम 500. ठीक है ना बात. मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट. आपने आपके एरिया में वोटिंग करके आपके एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था राज्य सरकार के अंदर. ठीक है ना बात. उस राज्य सरकार के अंदर वोटिंग करके आपने आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, आपके मुद्दों को लेके भेजा, आपके प्रॉब्लम्स को लेके भेजा कि वो अपने लिए काम करेगा. वो बात अलग है, वो करता होगा कि नहीं होगा, बट भेजा तो है. आजकल नोटा भी आता है, नन ऑफ द अब नोटा वोट करता है. नोटा, मुझे किसको भी सिलेक्ट नहीं करना, कोई भी मेरे पसंद का कैंडिडेट नहीं है. समझो मेरी बात. तो ये देखो, मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 500 है इन लेजिस्लेटिव असेंबली. काउंसिल में देखो मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में रहेगा उसका 1/3. सपोज लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 है तो 1/3 मतलब 100 लोग काउंसिल में रहेंगे. देखते हैं, चलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देखते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट नंबर ऑफ पीपल इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. महाराष्ट्र.gov.in. भाई महाराष्ट्र का भी वेबसाइट है, महाराष्ट्र शासन. ठीक है ना बात. मुख्य हमारे देखो ये अपडेटेड है. श्री भगत सिंह कोश्यारी माननीय राज्यपाल. राज्यपाल मतलब गवर्नर, करेक्ट है. श्री उद्धव ठाकरे जी माननीय मुख्यमंत्री एंड श्री अजित पवार माननीय उप मुख्यमंत्री. आप समझ रहे मेरी बात. ये महाराष्ट्र शासन है जिसके अंदर ये पूरा आया है. मुख्य विभाग, डिपार्टमेंट्स, अभी इतना मुझे भी. स्थानीय संस्था, जिला, कितने जिले देखो, पूना, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, थाने. ठीक है ना, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नंदुरबार, बुल्डाना, जालना, भीड़, लातूर, उस्मानाबाद. ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं इतना नहीं बोलूंगा. ठीक है ना बात. गोंदिया, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, अमरावती, अकोला. ठीक है ना बात. ये सब आ गया आपका व्हाट कॉल्ड एज, ये पूरे यहाँ पे जिला और ये सब जो आ जाते हैं. तो मैं ये बोलूंगा, अब मैं संपर्क, अब मैं इतना मराठी रीड नहीं कर पा रहा हूँ बट ठीक है, आई नो मराठी, डोंट वरी. तो अब ये देखना, ये मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स है. काउंसिल में कितने रहेंगे? 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम 40 तो रहेंगे रहेंगे. इट डजंट मैटर. करेक्ट. एक काम करो आप, सबसे पहले आप ये वाला जो है, एक मिनट रुको मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ.
ये सेंटेंस है ना. फॉलोइंग स्टेट्स लिखो बेटा, चलो हेडिंग लिखो. हेडिंग में लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स. हेडिंग लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स. Constitution of legislature in the states. Constitution of legislature in the states. वहाँ पे लिखने का every state shall consist of governor. Governor रहेगा. Every state shall consist of governor. Every state shall consist of governor. आगे लिखना है. Following states have two houses, that is, following states have two houses, that is, following states have two houses, that is, legislative council and legislative assembly. Following states have two houses, that is, legislative council and legislative assembly. Following states have two houses, that is legislative council and legislative assembly. तो लिखते जाओ. पहला आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. और ये बाकी कॉपी करो, चलो फटाफट कॉपी करो. बिहार.
ठीक है, आपने लिखा ही है स्टेट्स जहां पर है। अदर स्टेट्स में क्या रहेगा, ओनली वन हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। सर क्यों ऐसा, मैंने आपको बोला अननेसेसरी ऑफिस खोलो, सैलरी दो, इतना काम नहीं है तो क्यों करें, सिंपल बात है। पॉपुलेशन कम होगा वहां पे, या जरूरत नहीं होगा, इतना कामकाज नहीं होगा, जिस दिन होगा बढ़ा देंगे। तो लिखो वहां पे अदर स्टेट शैल हैव वन हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। Other states shall have one house, that is legislative assembly. Okay, नीचे ना, the term of office is generally 5 years. Term of office is generally 5 years. Term of office is generally 5 years. अब एक काम करो, composition आप देख के लिखोगे, composition समझ के लिख।
ओके, तो आपने कॉम्पोजिशन लिख लिया होगा, ये मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, गवर्नर, गवर्नर पे जैसे प्रेसिडेंट पे हमने डिटेल पढ़ा कि प्रेसिडेंट का क्या पावर। गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड अगर आप देखते हैं उसका टर्म क्या है? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट बोलेगा तब तक वो एंजॉय करेगा टर्म। ठीक है, वन स्टेट वन गवर्नर, हर स्टेट के लिए एक गवर्नर रहेगा। हो सकता है शायद 2-3 स्टेट मिला के भी एक गवर्नर है। सर ऐसा क्यों? मैंने बोला ना कि छोटे छोटे स्टेट बहुत है जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, तो भाई 2-3 स्टेट का एक गवर्नर हम अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट, जैसे हेड ऑफ कंट्री एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री इज टू प्रेसिडेंट, वैसे ही बेटा आप समझना कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट इज द गवर्नर। देखो यहाँ पे लिखा है द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट इज द गवर्नर जस्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन। प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन एंड स्टेट के लिए गवर्नर। पावर ऑफ द गवर्नर ऑलमोस्ट सेम है। प्रेसिडेंट के जो पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, बट मिलिट्री पावर्स नहीं है। ये मिलिट्री पावर एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के पास है। जैसे आपने पढ़ा प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे डिपार्टमेंट का हेड, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हेड। लेजिस्लेटिव, कुछ लोग को माफ कर देना, ठीक है ना, यू नो दैट इज बेसिकली जुडिशियल। एंड लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, स्टेट वाइज लॉ मेकिंग, ये सब गवर्नर कर सकता है, इन सबका हेड है। बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हेड से प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस बनाने का हक भी दिया हमको। स्टेट में कुछ इमरजेंसी है, ऑर्डिनेंस बनाना है, सेम लाइक प्रेसिडेंट हैव अ राइट फॉर ऑर्डिनेंस, सेम पावर इज विद द गवर्नर, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस एज पर आर्टिकल 213 फॉर द गवर्नर। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस बनाने का हक है। सर ऑर्डिनेंस मैंने बोला ना आपको, that is temporary law passed by the governor alone without the legislative assembly and legislative council, and then later on the legislative assembly council sanction it. Generally क्या होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा वोटिंग करने के बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल होने के बाद गवर्नर साइन करता है। बट गवर्नर को लगता है कि लॉ अर्जेंट पास करना है, गवर्नर कैन साइन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। देखो रीड करते हैं, आर्टिकल 213 के तहत क्या लिखा है? गवर्नर्स पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस सिमिलर टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैव द फोर्स ऑफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेशन गवर्नर। He can make ordinance only when the state legislature or either of the two houses are not in session. लोकसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ नहीं पा रहे, कुछ रीजंस है। He must be satisfied that circumstances exist which render it necessary to make immediate action. Governor must act with the aid and advice of Council of Ministers. इनका भी Council of Ministers होता है, CM, Chief Minister. Ordinance must be laid before state legislation. It shall be automatically ceased after the expiry of 6 weeks from the date of reassembly. अगर पास नहीं हुआ 6 वीक में, वो सीज, ठीक है ना बात। सीज मतलब एंड हो जाना। तो ये चीज आप नहीं लिखोगे, इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक व्हाट इज ऑफ प्रेसिडेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर ऑर्डिनेंस, कुछ ऑर्डिनेंस गवर्नर नहीं पास कर सकता है अनलेस अंटिल ही हैज टेकन द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट ऑलरेडी उस चीज में इन्वॉल्व है, उनके परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। देखो, गवर्नर कैन नॉट प्रोमलगेट एनी ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट। इफ इन 3 केसेस उनको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। फॉलोइंग 3 केसेस में उनको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेसिकली ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो। देखो क्या है, इफ अ बिल कंटेन द सेम प्रोविजन वुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पहले ही उसमें प्रेसिडेंट का परमिशन लिखा है या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट का परमिशन लिखा तो ही होगा, तो फिर आपको पूछना ही पड़ेगा। He would have been deemed to be necessary to reserve bill containing the same provision for the consideration of president. मतलब कुछ चीजें एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के हाथ में,
कुछ लॉ पास करना, तो आप गवर्नर नहीं पास कर सकता, प्रेसिडेंट से पूछ के ऑर्डिनेंस पास करेगा। कुछ चीजें आपको पूछना ही चाहिए, तो सारी लिस्टिंग है, वो प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है। तो ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना है कि कुछ केसेस में गवर्नर नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे जुडिशरी सिस्टम, ठीक है ना बात। जुडिशरी सिस्टम में टॉप मोस्ट जुडिशरी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। मैं बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखो ये चार्ट जो दिख रहा है एज इट इज आप कॉपी करोगे। तो आपने चार्ट लिखा होगा। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, ठीक है ना, थोड़ा सा सर्फिंग होना चाहिए। कोड ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट सत्यमेव जयते sci.gov.in। सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया, वाह क्या लाइटिंग से सुंदर दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, राइट। सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया दिन में कैसे दिख रहा है, बहुत ही छोटा है ना। सुप्रीम कोर्ट, ये तो धर्मस्थो जय, मेरा थोड़ा संस्कृत वीक है। हु इज द चीफ जस्टिस? सी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस बोला जाता है, बाकी सबको जज बोलता है, बट सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस बोला जाता है, जस्टिस। और जिसमें जो सीनियर मोस्ट जज है, उनमें जो जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज है, उनको एक अलग और दर्जा दिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम क्या बोलेंगे? जज बोलेंगे, जस्टिस बोलेंगे, जस्टिस। और उसमें द सीनियर मोस्ट को हम क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। करेक्ट है बात? ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस नहीं बोला, जज बोला है, देखो ऑनरेबल जस्टिस NV रमना। डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है आपको? यहाँ देखो 1956 डेट ऑफ बर्थ, यहाँ 1957, आप समझ रहे हो। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा। एक्सपीरियंस वाइज भी देखा जाता है, चीजें हैं ये सब। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भाई? 32। कैन यू इमेजिन दिस? हाँ, एनीवेज, और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट तो आया है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या था ये देख रहा, बिफोर इंडिपेंडेंस प्रिवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी फॉर ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो टाइम पर प्रिवी काउंसिल है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है बेटा? सुप्रीम कोर्ट।
इंडिपेंडेंस से पहले प्रीवी काउंसिल, इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब बोले सर इंडिपेंडेंस से पहले लॉ होता था, क्यों नहीं होता था? टैक्स लगान, ये सुना होगा आपने, करेक्ट है, पहले भी तो ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करते थे, राज करते थे। अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रिलेट टू फेडरल कोर्ट एंड देन टू प्रीवी काउंसिल। फेडरल कोर्ट के बाद प्रीवी काउंसिल में आता था। सुप्रीम कोर्ट इन द सेंस एज इनहेरेंट बोथ प्रीवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट, ये दोनों कट हो गए, फेडरल कोर्ट एंड प्रीवी काउंसिल कट होकर एक कोर्ट बना, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्या बना बेटा? सुप्रीम कोर्ट। पहले के सिस्टम में क्या था? पहले फेडरल कोर्ट में जाता था मैटर, फेडरल कोर्ट से प्रीवी काउंसिल जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिप्लेस किया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रीवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट। द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट under the present constitution is much more extensive than the two predecessors mentioned above. predecessors कौन होते हैं? पुराने वाले। प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट के जो पावर्स है उससे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये देखो, आप एक काम करो, आप सुप्रीम कोर्ट हेडिंग लिखो और बिफोर इंडिपेंडेंस वाला पैराग्राफ आप कॉपी करोगे, स्टार्ट राइटिंग। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? प्रीवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, ये दोनों को रिप्लेस किसने किया? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उनसे दोनों से ज्यादा पावर है। वेरी क्लियर, चलेगा। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स आपको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।